हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? Which pigment is involved in photoperiodic change in plants? Option A is telling phytochrome, B is telling cytochrome, C is telling chlorophyll, D is telling anthocyanin। तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़े थोड़े की कॉन्सेप्ट जानेंगे तो नोट्स भी अच्छा बनेगा, पॉइंट्स भी अच्छा बनेगा। देखो बच्चों, क्या होगा, पॉइंट्स करके लिखते हैं। नॉर्मली हमारे जो फोटो पीरियोडिज्म को इफेक्ट कौन करता है? फोटो पीरियोडिज्म को कौन इफेक्ट करता है? फोटो पीरियोडिज्म को इफेक्ट करने वाले पिगमेंट्स कौन है? पिगमेंट्स होते हैं फाइटोक्रोम। कौन होता है? फाइटोक्रोम होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट नॉर्मली ब्लू ग्रीन टाइप का पिगमेंट होता है, और वो क्या करता है, बेसिकली जो प्लांट के फोटो पीरियोडिज्म है उसमें जाके इफेक्ट करता है। क्या फोटो पीरियोडिज्म को इफेक्ट करता है? उसके बेसिस में देखो फोटो पीरियोडिज्म को इफेक्ट करता है। और क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन पे हेल्प करता है। क्या करता है? सीड जर्मिनेशन पे हेल्प करेगा। प्लांट के ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लांट के जो ग्रोथ होता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो बच्चों, एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा एक चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बात करेंगे अभी? देखो बच्चों, क्या है ये जो फोटो पीरियोडिज्म है, इसमें एक लाइट डिटेक्टिंग, क्या होता है, एक लाइट डिटेक्टिंग पोर्शन होता है। एक लाइट डिटेक्टिंग पोर्शन होता है, ठीक है। क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे क्रोमोफोर बोलेंगे, जो क्या फाइटोक्रोम का एक पार्ट है। इसको हम क्या बोल देंगे? क्रोमोफोर बोल देंगे। अब इसमें देखो थोड़ा सा कोई स्मॉल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्मॉल प्रोटीन के साथ ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब इसमें टू कन्वर्टिबल फॉर्म आ जाते हैं, टू कन्वर्टिबल फॉर्म आ जाता है, कन्वर्टिबल फॉर्म आ जाता है। कौन? उसको हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया तो कलर चेंज करना तो जरूरी है। उसको हम पीआर बोल सकते हैं और पीएफआर बोल सकते हैं। देखो अभी समझते हैं। अभी मान लो पीआर क्या है, पीआर को हम 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ लाइट मान लेते हैं। ये बाहर से रेड लाइट आया, क्या आया, रेड लाइट आया। रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पीएफआर, जो 720 नैनोमीटर है। एफआर पीआर मतलब आर से होता है, रेड रेड लाइट होता है। और एफआर हो जाता है किसके लिए? फार रेड के लिए। क्या हो जाता है? फार रेड के लिए। अभी देखो ये जो फाइटोक्रोम है, इसमें जो लाइट डिटेक्टिंग पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर स्मॉल प्रोटीन से लिंक्ड होता है और उसमें टू कन्वर्टिबल फॉर्म होता है। किसका? उस प्रोटीन का। एक होगा पीआर और एक होता है पीएफआर। ये पीआर जो होता है वो रेड लाइट आने से क्या होता है, रेड लाइट आता है, रेड लाइट आने से वो एक्टिवेट होता है। और वो रेड लाइट आने से डे टाइम पे क्या करता है, जितना वो सन से क्या लेगा, लाइट लेगा, वो रेड लाइट लेगा, रेड लाइट लेके क्या करेगा, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब इसको क्लियर करते हैं और फिर बोलते हैं। अभी ये जो पीआर है, ये डे टाइम पे क्या करेगा, डे टाइम पे क्या करेगा, लाइट लेगा। अब लाइट लेगा, अब जो सन से लाइट आता है सबको तो पता ही है, उसमें 400 से 700 नैनोमीटर तक हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलो 700 को हम 720 भी मान सकते हैं। अब देखो 400 को हम 390 भी मान सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि 400 से 700 से हो तक ही होगा। अब इसका एक फॉर्म होता है वाइब्ग्योर, सिर्फ इतना दूरी लाइट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? जो प्लांट होता है। तो प्लांट के बॉडी पे जो पीआर होगा वो क्या करेगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाएगा, पीएफआर बन जाएगा। तो जितना डे टाइम होगा वो उतना ज्यादा पीएफआर बनाता रहेगा। तो हमको क्या पता है, जो लॉन्ग डे प्लांट होता है वो ज्यादा टाइम कहाँ पे लेता है, डे टाइम उसका ज्यादा होता है, डे टाइम उसका ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बॉडी में क्या होगा, पीएफआर ज्यादा होगा देन टू पीआर। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, पीएफआर बाय पीआर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। तो पीएफआर बाय पीआर मोर देन 1 होता है, तो पीएफआर मोर देन ऑफ पीआर। पीएफआर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पीआर जो होता है वो लाइट को लेते लेते, रेड लाइट को लेते लेते पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे शॉर्ट डे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, शॉर्ट डे प्लान के लिए जो पीआर होगा वो पीएफआर से ज्यादा होगा, क्योंकि उनका डे टाइम कम है तो वो रेड लाइट को लेकर पीएफआर में ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बॉडी में क्या होगा, पीएफआर बाय पीआर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। पीएफआर बाय पीआर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये याद रखना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में वापस आते हैं। Which pigments is involved in the photoperiodic change? हमको क्या पता है कौन सा पिगमेंट होता है, वो होता है फाइटोक्रोम, जिसके बॉडी में एक नॉर्मल सा बाइंडिंग पार्ट रहता है जो बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है। उसको हम क्रोमोफोर बोले थे। और उसके दो फॉर्म होते हैं, एक पीआर और एक पीएफआर, स्मॉल प्रोटीन का कन्वर्टिबल फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन बोला है फाइटोक्रोम, दूसरा बोला है साइटोक्रोम, तीसरा बोला है क्लोरोफिल, चौथा बोला है एंथोसाइनिन। कौन सा होगा, पहला फाइटोक्रोम? हाँ बिल्कुल फाइटोक्रोम तो आंसर है। साइटोक्रोम होगा क्या, नहीं। क्लोरोफिल होगा क्या, नहीं। क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में पार्ट करेगा। हो सकता है कि वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करे, लेकिन वो फोटो पीरियोडिक चेंज में कोई पार्ट नहीं लेता। एंथोसाइनिन क्या होगा, एंथोसाइनिन नहीं आंसर होगा। एंथोसाइनिन क्या होता है, बेसिकली हमारे नॉर्मल प्लांट बॉडी में एंथोसाइनिन कोई भी फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए कोई भी पार्ट नहीं लेता।
हो सकता है वो कलरिंग पिगमेंट की तरह रहता है, किसकी तरह, कलरिंग पिगमेंट की तरह रहता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बता दो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विच पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटो पीरियोडिक चेंज इन प्लांट्स, कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो फाइटोक्रोम होगा वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।